Hello students, today we will start that 8th class reader book chapter your poem number 6, The Sparrow's Nest, and written by Mary Botham Howitt. She is the poetess of this poem. A bird nest is a very interesting object. एक पक्षी जो होता है उसका नेस्ट घोंसला इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, एक बहुत ही रुचिपूर्ण चीज़ है. हैव यू एवर सीन वन एंड वंडर्ड हाउ इंट्रिकेटली इट इज़ व्यूड. क्या आपने कभी देखा है एंड वंडर और हैरानी हुई इस बात को लेके दैट हाउ इंट्रिकेटली इट इज़ व्यूड. व्यूड मीन्स बुनना, बनाया जाना. इंट्रिकेटली मीन्स जटिल, कठिनाई से कितनी कठिनाई से वो बनाया जाता है. हाउ मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ नेस्ट डू यू नो ऑफ. आप कितने टाइप के नेस्ट घोंसलों के बारे में जानते हो. व्हाट काइंड ऑफ एग्स डू बर्ड्स ले. और किस तरीके के एग्स जो हैं बर्ड्स सेते हैं, देते हैं. डिस्क्राइब ए फ्यू यू हैव सीन एंड रीड अबाउट. और यहाँ पे डिस्क्राइब ए फ्यू, उनमें से कुछ. यू हैव सीन एंड रीड अबाउट, जिनको आप देख चुके हो और जिनके बारे में आप पढ़ चुके हो. इस पोएम में उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है. डू यू सी स्पैरो दीज डेज. क्या आपने इन दिनों स्पैरो चिड़िया जो हैं उनको देखते हो. वाई डू यू थिंक सम स्पेसीज ऑफ बर्ड आर नॉट सीन एनी मोर. क्या आप ये नहीं सोचते कि बहुत सारी जो प्रजाति है पक्षियों की वो अब देखने को बहुत कम मिलती है. So now we will start the poem. Hey, only look what I have found. A sparrow's nest upon the ground. A sparrow's nest, as you may see, blow out of yonder old elm tree. And what a madly thing it is. I never saw a nest like this. So in this the poetess saying, hey, only look मीन्स जो रीडर्स हैं उनको कहा गया है कि ओनली लुक, केवल देखो. व्हाट आई हैव फाउंड, कि मैंने क्या देखा, क्या पाया. ए स्पैरोज नेस्ट अपॉन द ग्राउंड, कि जो ग्राउंड है उससे ऊपर एक पेड़ पर क्या देखते हैं, एक चिड़िया का घोंसला. ए स्पैरोज नेस्ट एज यू मे सी, और इस चिड़िया का घोंसला शायद आप भी देख सकते हो या आपने भी देखा होगा. ब्लोन आउट ऑफ यंडर ओल्ड एम ट्री, जो कि बना हुआ है एक पुराने से एम ट्री पर. एंड व्हाट ए मैडले थिंग इट इज़, और ये कितनी अजीब सी चीज़ है. बड़े आश्चर्य से बोला गया है, कितने कैसे तरीके से बुना गया है. आई नेवर सा ए नेस्ट लाइक दिस, मैंने तो कभी ऐसा घोंसला देखा ही नहीं है. नॉट नीटली वोड विद द डिसेंट केयर of a silvery moss and shining hair, but put together odds and ends, picked up from enemies and friends. See bits of threads and bits of rag, just like a little rubbish bag. So in this the poetess is saying, not neatly woven with a decent केयर. डिसेंट केयर मीन्स बहुत ही सावधानी से बुनना, कि मैंने तो कभी नहीं देखा. डिसेंट मीन्स वैसे होता है सभ्य, अच्छे तरीके से. कितनी सावधानी से, इतने अच्छे तरीके से घोंसला बनाना मैंने तो कभी नहीं देखा. ऑफ सिल्वरी मॉस एंड शाइनिंग हेयर, और जो ये घोंसला है ये बना हुआ है सिल्वरी मॉस एंड शाइनिंग हेयर. सिल्वरी मॉस, मॉस मीन्स वैसे होता है आपकी काई वगैरह, जो हरी हरी काई होती है उसको बोला जाता है. बट यहाँ पे आप उन सभी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो, आइडिया लगा सकते हो जिनसे चिड़िया घोंसला बनाती है. जैसे कुछ कपड़ों के टुकड़े भी होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, रेशमी, मखमली, और कुछ धागे वगैरह या फिर तिनकों वगैरह से किसी भी टाइप से घोंसला बना सकते हैं. एंड शाइनिंग हेयर, शाइनिंग हेयर मीन्स यहाँ पे ऐसे रेशेदार या तार या धागे कह सकते हो जो थोड़े शाइनिंग हों.
बट पुट टुगेदर ओड्स एंड एड्स, उनको टुगेदर एक साथ जोड़ा गया है, बुना गया है, रखा गया है घोंसले में। ओड्स एंड एड्स, ओड्स एंड एड्स मीन्स स्टार्टिंग में शुरू का जो सिरा है उससे लेके और उस धागे या तिनके का लास्ट का सिरा बहुत ही अच्छे तरीके से बुना गया है। पिकड अप फ्रॉम एनिमीज एंड फ्रेंड्स, और ये तिनके, धागे, रेसे जो भी हैं घोंसला बनाने के लिए उसने अपने दुश्मनों से भी लिए होंगे और अपने फ्रेंड से भी लिए होंगे। सी बट बीट्स ऑफ थ्रेड्स एंड बीट्स ऑफ रैग जस्ट लाइक ए लिटिल रबिश बैग। देखो ये धागे के जो बीट्स, टुकड़े हैं, या फिर रैग्स, बीट्स ऑफ रैग या फिर रेसे हैं, जस्ट लाइक ए लिटिल रबिश बैग, इन सब को बुनना जोड़ के एक रबिश बैग, रबिश मीन्स एक थोड़ा पहले शुरू में कैसा एक भद्दा सा बैग की तरह ये लगता है। हियर इज़ ए स्क्राफ ऑफ रेड एंड ब्राउन, यहाँ पे एक स्क्राफ भी है जो रेड और ब्राउन है, लाइक द ओल्ड वॉशर वोमेंस गाउन, एंड हियर इज़ अ मसलिन पिंक एंड ग्रीन एंड बीड्स ऑफ calico between. Here is a scarf of red and brown, यहाँ रेड और ब्राउन कलर का एक स्क्राफ है। लाइक द ओल्ड वॉशर वोमैन गाउन, और वो कैसा लग रहा है जैसे कि एक वॉशर वोमैन का गाउन हो। एंड हियर इज अ मसलिन पिंक एंड ग्रीन बीड्स ऑफ calico between, और यहाँ पे जो मसलिन एंड पिंक कलर के जो मसलिन, पिंक एंड ग्रीन कलर के बीड्स ऑफ calico between, कुछ अलग अलग तरीके, ये सारे कपड़ों के कलर्स के नेम और कपड़ों के जो मखमली कपड़े होते हैं और calico between उसको इस तरीके से मीन्स बहुत अच्छे तरीके से बुना गया है। ओ नेवर थिंक द लेडी फेयर as she goes by with the minching air, how the pert sparrow overhead has robbed her gown to make his bed. Oh never think the lady fair, कभी भी उस लेडी के फेयर, भलाई के बारे में मत सोचो, मतलब जहाँ से चिड़िया कुछ भी उठा के लाती है तो वो वहाँ से अपने घोंसला बनाने के बारे में सोचती है, उनके फेवर के बारे में नहीं सोचती है, भलाई के बारे में नहीं सोचती है। एज सी गोज बाय विच मिंचिंग एयर, और जो तेज़ हवा चलती है, मिंचिंग एयर, तो उनमें से वो उड़ती हुई अपने घोंसले तक मेहनत करके उठा के लाती है। हाउ द पर्ट स्पैरो ओवर हैड, और फिर वो कैसे इतनी ऊंचाई पर चढ़कर उसको बुनती है, रखती है। एंड हैज़ रोब्ड हर गाउन टू मेक हिज बैड, और रोब्ड, रोब्ड मीन्स होता है रॉबरी करना, रोब से ये वर्ड बना है। तो कैसे वो इन चीज़ों को, इन धागों को, जो गाउन के धागे थे, टुकड़े थे कपड़े के, वो कैसे अपना बैड बनाने के लिए, अपना घोंसला बनाने के लिए उठा के लेके आती है। सी हेयर ऑफ डॉग एंड फर ऑफ कैट एंड रोविंग ऑफ अ वॉस्टेड मैट एंड सियर ऑफ अ सिल्क एंड मैनी ए feather compacted cunningly together. See hair of dog, देखो जो डॉग है उसके बाल भी उन्होंने अपने घोंसले में लगाए गए हैं। एंड फर ऑफ कैट, और जो कैट होती है उसके बाल जो होते हैं उनको फर बोला जाता है, तो वो भी उसने अपने घोंसले में लगाए हैं। एंड रोविंग ऑफ ए वॉस्टेड मैट, और उनको सबको जोड़ के एक मैट की तरह उसने बना लिया है। एंड शेयर्ड ऑफ अ सिल्क एंड मैनी ए फैदर, फैदर और सिल्क जैसी चीज़ें भी उसने यूज़ की हुई है। कॉम्पैटेड कनिंगली टुगेदर, और उनको एक साथ इस तरीके से, कनिंगली मीन्स बड़ी चतुराई से, समझदारी से उसने अपना बैड या घोंसला बनाया है। वेल हियर हैज़ अ होल्डिंग बीन एंड हीविंग एंड नॉट ए लिटिल गुड कंट्रीविंग बिफोर ए होम ऑफ पीस एंड ईज was fashioned out of things like these. Well, here has holding been and heaving. Here has holding, और यहाँ पे well चलो सब जो बन रहा है, here has holding been and heaving and not a little good contriving, यह सब कुछ ही बड़ी
अच्छी और सावधानी से बनाया जा रहा है। बिफोर ए होम ऑफ पीस एंड ईज़, ये अपने लिए घर बना रही हैं जिसमें शांति हो और ईज़, बड़े ही आराम हो उसके लिए, कंफर्टेबल हो। वॉज फैशनड आउट ऑफ थिंग्स लाइक दीज, और वॉज फैशनड आउट ऑफ थिंग्स लाइक दीज, वो उसके लिए कोई फैशन की या वैसी चीज़ें यूज़ नहीं करती हैं। मतलब वो अपने कंफर्टेबल के लिए जो भी उसको मिलता है अपने अकॉर्डिंग वो अपना घोंसला बनाती है।